암으로 걸렸다. 그 돌멩이 귀엽지? 가라는 거야? 다솜이도 완전 예술 같아. हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं पैरासाइट मूवी की। इस मूवी को 4 ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं। कहानी की शुरुआत में हमें किम फैमिली दिखाई गई है। फैमिली के हेड की टेंग, माता चुंग सुंग, लड़की की जेंग और लड़का की वू है। दोस्तों, किम फैमिली अपार्टमेंट के बेसमेंट में रहती है। इससे पता चलता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। इन लोगों को जिंदगी जीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पिज़्ज़ा को बॉक्स बनाकर इनका घर चलाते हैं। इतना काम उनका घर चलाने के लिए काफ़ी नहीं था। एक दिन की वू का कॉलेज का दोस्त उसके घर पर आता है। वह की वू के लिए एक पत्थर लाता है जो उसके दादा ने उसके लिए भेजा था। आमतौर पर इस पत्थर को खूब खास माना जाता था। कहा जाता था कि जिसके पास वह पत्थर हो उसकी कंडीशन अच्छी हो जाती है। कि वह अपने दोस्त को अपने पैसों की तकलीफ़ बताता है। तब उसका दोस्त बोलता है, मैं पढ़ाई के लिए एब्रोड जाने वाला हूँ। वह कहता है कि मैं जिस लड़की को इंग्लिश पढ़ाता हूँ तुम उसे पढ़ा देना। इस बात पर कि वो कहता है कि मैं कॉलेज नहीं जाता, इसलिए वह लोग मुझे काम नहीं देंगे। तब उसका दोस्त उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा, बस तुम अपनी बहन से एक नकली डिग्री बनवा लेना। उसकी बहन उसके लिए एक नकली डिग्री बनवा देती है। उसके बाद वो उस जगह चला जाता है जहाँ उसको ट्यूशन देने थे। वो जहाँ ट्यूशन देने वाला था वो पार्क फैमिली का घर था। उनकी फैमिली में 4 लोग थे, पति, पत्नी और 2 बच्चे। उनका घर बहुत बड़ा था। वह उस घर में जाता है तब उसे एक मेड दिखती है जो उस घर में काफ़ी समय से काम कर रही थी। वह जिसको ट्यूशन देने वाला था उसका नाम दहाई था। जब वह डेमो क्लास देता है तब उसके साथ दहाई और उसकी माँ भी होती है। उसे की वू का काम पसंद आ जाता है, इसलिए उसे काम पर रख लेती है। की वू को पता चलता है कि उस लड़की का एक छोटा भाई है जिसे पेंटिंग का बहुत शौक है। कि वो सोचता है कि मेरी बहन भी आर्टिस्टिक है, इसलिए मैं उसको इसका टीचर बना देता हूँ। तब वह डा सुंग की माँ को बताता है कि मेरी एक कज़न आर्टिस्टिक है, उसे आप अपने बेटे की आर्ट टीचर बना सकते हैं। डा सुंग की माँ इस बात से राजी हो जाती है और अगले ही दिन वह अपनी बहन को जेसिका नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसकी बहन जेसिका बनकर उस लड़के की आर्ट टीचर बन जाती है। वह बताती है कि मैं एक आर्ट थेरेपिस्ट भी हूँ, जिससे वो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। वह दोनों भाई बहन पार्क फैमिली के बच्चों के टीचर बनकर काम करने लगते हैं। जब जेसिका अपनी पहली क्लास लेती है तभी उस घर के मालिक और दोनों बच्चे के पिता वहां आ जाते हैं और अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि जेसिका को अपने घर छोड़ दो, और ड्राइवर ऐसा ही करता है। ड्राइवर जेसिका को घर छोड़ने को बोलता है पर जेसिका उसे मेट्रो स्टेशन पर छोड़ने का बोलती है। जब वह गाड़ी में होती है तो अपनी पेंटिस अंदर ही छोड़ देती है ताकि उसके मालिक को लगे कि ड्राइवर योग्य नहीं है। जब उसके मालिक वह पेंटिस देखते हैं तो उसे साफ हो जाता है कि उसके ड्राइवर और उसके बेटे के टीचर के बीच कुल चल रहा है, इसीलिए वह अपने ड्राइवर को निकाल देता है। यह बात कि वह अपनी पत्नी के साथ डिस्कस करता है। अगले दिन उसकी पत्नी जेसिका को उस रात के बारे में पूछती है। तब जेसिका बोलती है कि वो घर की जगह मेट्रो स्टेशन पर ही उतर गई। जेसिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह ड्राइवर की जगह अपने पिता को लाना चाहती थी। उसके बाद वह उन लोगों को सजेस्ट करती है कि मेरे पिता के भाई के ड्राइवर बहुत अच्छा ड्राइविंग करते हैं, आप उन्हें काम पर रख लीजिए। वह अपने पिता को पिता के भाई का ड्राइवर बनाकर इंट्रोड्यूस करवाती है। उसके पिता को भी वहाँ ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। वह लोग वहाँ अनजान बनकर काम करते हैं ताकि घर में किसी को शक ना हो कि वह एक फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। अब वह दोनों भाई और बहन अपनी माता को भी उस घर में काम कर दिलाना चाहते थे, इसलिए उस मेड को घर से निकलवाना चाहते हैं। पिच के ऊपर का पाउडर किसी को भी एलर्जी हो सकती है, इसलिए वह लोग ऐसा ही करते हैं। यह लोग पिच के ऊपर का पाउडर मेड पर गिराता है जिससे उसे एलर्जी हो जाती है। जब मेड हॉस्पिटल में पहुंचती है तब वहां की वो के पिता भी आते हैं और वहां एक सेल्फी लेते हैं जिसमें मेड भी दिखती है। जब ड्राइवर और उसकी मालकिन शॉपिंग करके वापस आते हैं तब वह वो फोटो अपनी मालकिन को दिखाता है और बोलता है घर की मेड को टीबी है, पर तब घर की मालकिन वह बात नहीं मानती। तभी उसके पिता मैसेज करते हैं कि 3 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे। तभी की जिंग पिच का वह पाउडर उस पर डाल देती है जिससे मेड को वापस से एलर्जी हो जाती है और वह खांसने लगती है। तभी घर की मालकिन घर में आती है और मेड इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू कूड़े में डालती है।
दोस्तों तब वह टिशू ड्राइवर उस पर जाकर सॉस गिराता है और अपनी मालकिन को दिखाता है, जिससे उसकी मालकिन को यकीन हो जाता है कि उसकी मेड को टीबी है। तो वह कहती है कि तुम इस बात का जिक्र अपने मालिक से मत करना, वरना वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। बाद में वो लोग उस मेड को भी घर से निकलवा देते हैं। बाद में ड्राइवर बड़ी चालाकी से अपनी पत्नी को कुक की तरह इंट्रोड्यूस करवाता है और आखिरकार उसकी बीवी को भी नौकरी मिल जाती है। फिर वह चारों लोग एक ही फैमिली में काम करने लगते हैं। अब उन लोगों के हालात सुधरने लगते हैं। उन लोगों को अच्छा खाना मिलता है, अच्छे पैसे भी मिलते हैं। एक दिन दासोंग के जन्मदिन होता है। पार फैमिली उसे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाती है। उनके जाने के बाद चारों लोग उनके घर में पार्टी कर रहे होते हैं। तभी घर की घंटी बजती है और दरवाजे पर वही पुरानी मेड होती है। वह कहती है कि मेरा कुछ सामान घर में भूल गई हूँ, उसे लेने आई हूँ। चुंग सुंग उसे घर में आने देती है। बाद में वह लेडी बेसमेंट में चली जाती है। काफ़ी समय बीत जाने पर भी वह लेडी बाहर नहीं आती, इसलिए चुन सुंग नीचे बेसमेंट में जाती है और वह देखती है कि वह मेड एक कबर्ड को हटा रही थी जो हट नहीं रहा था, क्योंकि कबर्ड के नीचे एक प्लेट थी और प्लेट हटा देने पर वह लेडी गिर जाती है। उस अलमारी के पीछे एक रास्ता था जो नीचे जाता था और वहाँ वह लोग देखते हैं कि वहाँ एक आदमी है जो उस लेडी का हस्बैंड था। उसे यहाँ छुपा के रखा था 4.5 साल से। पार फैमिली को यह बात नहीं पता थी, क्योंकि इससे पहले जो फैमिली यहाँ रहती थी उन्होंने उनको यह बात नहीं बताई। मेड ने अपने पति को यहाँ इसलिए छुपाया होता है क्योंकि उसके सर पे काफ़ी कर्जा होता है। अगर वो कर्जा नहीं चुकाएगा तो वो लोग उसे मार डालेंगे। वह लेडी बोलती है कि तुम मेरे पति को हफ्ते में एक बार खाना दे देना, यहाँ पर फ्रिज है वो उसमें रख लेंगे, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे भी दे दूँगी। चुनमुन ऐसा करने को मना कर देती है और पुलिस को कॉल करने को बोलती है। वह औरत बहुत गिड़गिड़ाती है। किम फैमिली के बाकी 3 लोग ऊपर सीढ़ियों से यह बात सुन रहे थे। तभी उनमें से किसी एक का पैर स्लिप होता है और तीनों नीचे आकर गिर जाते हैं। तभी वह औरत वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है और कि वो बोलता है पापा मेरा पाँव, जिससे वह लेडी समझ जाती है कि यह 4 लोग एक ही फैमिली से है। वह यह वीडियो करके मालकिन को सेंड करके आपको बोलती है, जिस पर जुनमुन काफ़ी मिन्नतें करती है और ऐसा न करे ऐसा बोलती है। तभी वह औरत अपने पत्नी को लेकर ऊपर चली जाती है और उन लोगों को पर ऊपर बुलाती है। उन लोगों को हाथ खड़े करके बैठने को बोलती है। तभी यह चारों लोग उस पर हमला कर देते हैं और वह वीडियो भी डिलीट कर देते हैं। तभी घर का फ़ोन बजता है। यह फ़ोन घर का मालकिन का होता है और वह बोलती है कि भारी बारिश के कारण फैमिली ट्रिप कैंसिल हो गई है, हम 8 मिनट में घर आ जाएंगे। वह उसे खाना बनाने का बोल देती है। तभी फैमिली उन दोनों को वापस बेसमेंट में ले जाती है, घर साफ करती है, खाना बनाती है। तभी पार फैमिली वापस घर पर आ जाती है और उन्हें पता नहीं चलता कि घर में क्या हुआ था। बाद में पार फैमिली खाना खाती है और उनका छोटा लड़का जिद करता है कि माँ बारिश में टेंट लगाकर ही सोऊंगा, और वह टेंट लेकर बाहर चला जाता है। डासोंग के माता पिता वहीं बैठते हैं ताकि वह सारी रात उस पर नज़र रख सकें, और वह 2 लोग सोफे पर लेट जाते हैं। सोफे के नीचे फैमिली के बाकी के 3 लोग थे। घर का मालिक अपनी पत्नी को बताता है कि उसके ड्राइवर के जिस्म से अजीब तरह की स्मेल आती है जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल है, और यह बात फैमिली भी सुन रही थी। उन्हें बुरा लगता है। फिर वह लोग अपना शॉप टॉवल और सब चीज़ बदलने का सोचते हैं, पर यह स्मेल उनके जिस्म से नहीं उनकी एरिया की वजह से आ रही थी। और जब वह लोग सो जाते हैं तब वो सोफे के नीचे से निकलकर अपने बेसमेंट वाले घर में चले जाते हैं। उनके घर की खिड़की खुली रह गई थी, जिसके कारण भारी बारिश की वजह से सारा पानी उनके घर में भर गया था और वह रात रुकने के लिए लायक नहीं रहा। इसीलिए वो रात दूसरी जगह जाके सो जाते हैं। सुबह होते है तब उसके घर के मालिक का फ़ोन आता है। वह बोलती है कि मेरी लड़की का आज बर्थडे है, आप उसके टीचर हो इसलिए आपको आना चाहिए, जिससे उसे बहुत अच्छा लगे। और वह की वो को भी बुलाती है क्योंकि वो भी उसके बेटी के टीचर है। बाद में बहुत
बाद में वो लोग शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ बॉस शॉपिंग करते हैं, और जब गाड़ी में वापस आते हैं तो उसके ड्राइवर में से एक अजीब तरह की दुर्गंध आती है और वह अपनी नाक पर हाथ रख लेती है, जिससे उसके ड्राइवर को बुरा लगता है। जब पार्टी चल रही थी तब कि वो और उसके स्टूडेंट ऊपर होते हैं। वह अपनी स्टूडेंट से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम इनमें से एक है? तो उसकी स्टूडेंट सर हिलाती है, पर वो सोचता है कि बेसमेंट में जो लोग हैं अगर वो ऊपर आ जाएंगे तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा, उन्हें नौकरी से भी निकाल देंगे। तभी वो कुछ सोचता है और अपने बैग में से वही पत्थर निकाल कर नीचे बेसमेंट में जाने लगता है। उस मेड की मौत एक दिन पहले ही हो गई थी, क्योंकि जब वो मेड सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी तब कुक ने उसको लात मारी और वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर मर गई थी। जब कि वो नीचे जाता है तब उसके हाथ में से वह पत्थर गिर जाता है और वह बड़ी चालाकी से नीचे जाकर वह पत्थर ले लेता है। दरअसल वो नीचे उन दोनों लोगों को मारने आया था ताकि उसकी फैमिली अच्छे से जी सके। तभी उसमें जो मेड का हस्बैंड था, जिसके हाथ रस्सियों से बांधे थे, उसने अपने हाथ से रस्सियाँ निकाल ली थी और उसी रस्सी से उसने की वू का गला दबा दिया और एक जगह जाके बांध दिया और उसी पत्थर से उनको मारने जाता है, पर वह नहीं मार पाता। वह बेसमेंट से ऊपर आ जाता है कि वो को जख्मी कर ऊपर पार्टी में आ जाता है। मेड के हस्बैंड की नज़र जब जेसिका पर पड़ती है तो उसे वो पहचान लेता है और चाकू उसके सीने में जाकर मार देता है। तभी की चेन के फादर वह जख्म दबाते हैं ताकि ज़्यादा खून बाहर ना आ जाए। अब तभी चेन की माँ उससे मेड के हस्बैंड के बीच बहुत लड़ाई होती है और इस लड़ाई में चुन सुंग उस आदमी को मार देती है। तभी घर का मालिक कार की चाबी लेने चाहता है, उस मरे हुए आदमी के नीचे पड़ी थी। जब वह चाबी निकाल रहा होता है तो उसको बहुत खराब स्मेल आती है, जिसकी वजह से वह अपनी नाक पर उंगली रख लेता है। जब घर का ड्राइवर यह देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह चाकू उठाकर उस घर के मालिक को मार देता है। घर का मालिक ऐसा इसलिए करता है ताकि वह चाबी ले ले और अपने बेटे जो बेहोश हो गया उसे हॉस्पिटल ले जाए। चाकू मारने के बाद ड्राइवर वहाँ से गायब हो जाता है, की चेन मर जाती है। उसके बाद उस माँ और बेटे पे धोखाधड़ी और चालबाजी का कोर्ट में केस चलता है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें सज़ा नहीं दी और छोटी मोटी इंस्ट्रक्शन देके छोड़ दिया। पार्क फैमिली अब वह घर सेल कर देती है और उस घर में एक जर्मन फैमिली रहने आ जाती है। उस घर के पास्ट के बारे में उस फैमिली को पता नहीं था। उस घर के बेसमेंट में अभी भी की टैंग है, क्योंकि घर के मालिक को चाकू मारने के बाद वह घर के बेसमेंट में चला गया था और वह मोर कोड के द्वारा बाहर संदेश भेजता है, जिससे उसका लड़का दूरबीन से दिखता है। मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँगा और वह घर खरीद लूँगा। बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो उस घर को खरीद लेता है और उसके बेसमेंट में